खबर है स्वात से, जहां पुलिस मोबाइल में धमाका हुआ, एक एहलकार शहीद, 3 जख्मी हो गए। पाकिस्तान के अंदर जो 11 मुल्कों के एम्बेसडर्स डेलीगेशन जो है वो स्वात जा रहा था, रास्ते में हमला हो गया और उस हमले के अंदर एक पुलिस वाला शहीद हुआ है और बाकी जो उसकी गाड़ी जख्मी हुई है या वो गाड़ी को तबाह हुई है, बाकी जो लोग हैं वो सारे महफूज हैं। पुलिस का कहना है धमाका वीआईपी प्रोटोकॉल पर मौजूद मोबाइल पर किया गया। धमाके के बाद पुलिस की भारी नफरी ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। देखना यह है कि नरेंद्र मोदी यूएन में जो है वो खिताब कर रहा है, क्वाड समिट कर रहा है और हम पाकिस्तान में आज भी एक चीज से लड़ रहे हैं और वो क्या लड़ रहे हैं कि यार अब साढ़े बंदे मारी जा रहे हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का जो वेलकम अमेरिकन इंडियंस ने यहाँ पर कर दिया है वो तारीख में लिखा जाएगा कि एक तरफ सिचुएशन क्या है और दूसरी तरफ सिचुएशन क्या है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, राज हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी पड़ोसी पाकिस्तान से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में 11 मुल्कों के एम्बेसडर के काफिले पर हमला कर जिहादी करतूत को अंजाम दिया गया है। जी हां दोस्तों, भारत और पाक के प्रधानमंत्री इस वक्त अमेरिका में है, जहां पर मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया जा रहा है। राष्ट्रपति जो बाइडेन सहित अधिकतर क्वाड देशों के राष्ट्राध्यक्ष मोदी कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में दहशतगर्दों ने 11 देशों के एम्बेसडरों के काफिले पर हमला कर दिया, जिसमें कुछ लोगों के साथ सुरक्षा कर्मियों के घायल होने की खबर सामने आई है और एम्बेसडर सुरक्षित बताए जा रहे हैं। कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त बताई जा रही हैं, जिसके बाद पाक मीडिया ने मोदी और भारत की तारीफों के पुल बांध कर मोदी के भारत की विदेश नीति की तारीफ की है और पाकिस्तान के जो हालात हैं उस पर खरी खोटी सुनाई है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का क्या कहना है। पाकिस्तान के अंदर हुकूमत बड़ी कोशिश करती है, लेकिन जो दहशतगर्द हैं वो कहीं ना कहीं पे घात लगा के बैठे होते हैं कि पाकिस्तान को कैसा जो है ना ये हमेशा मुश्किल में डालना है। अब हुआ ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो 11 मुल्कों के एम्बेसडर्स 11 मुल्कों के एम्बेसडर्स का एक डेलीगेशन जो है वो स्वात जा रहा था, रास्ते में हमला हो गया और उस हमले के अंदर एक पुलिस वाला शहीद हुआ है और बाकी जो उसकी गाड़ी जख्मी हुई है या वो गाड़ी को तबाह हुई है, बाकी जो लोग हैं वो सारे महफूज हैं। एंड थैंक्स कि शुक्र है ये तमाम की तमाम जो डिप्लोमेट्स हैं ये बच गए हैं, कुछ जो कोई ऐसी हरकत नहीं हो गई, कुछ ऐसा हो नहीं गया, इनकी जान नहीं चली गई, वरना आज पाकिस्तान बड़ी मुश्किल में होना था। अब मज़े की बात यह है कि ये मालम जब्बार रोड है जो खैबर पख्तूनख्वा में है और ये स्वात डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। अब पुर्तगाल, इंडोनेशिया, कज़ाकिस्तान, बोस्निया, ज़िम्बाब्वे, रवांडा, तुर्कमेनिस्तान, वियतनाम, ईरान, रशिया, ताजिकिस्तान के जो एम्बेसडर्स थे, डेलीगेट्स वो इसका हिस्सा थे और इनमें से बहुत सारे एम्बेसडर्स को तो मैं पर्सनली बड़े अच्छे से जानता हूँ, दे आर गुड फ्रेंड्स। और बट अनफॉर्चुनेटली ये एक वाक़या हुआ है। देखना यह है कि नरेंद्र मोदी यूएन में जो है वो खिताब कर रहा है, क्वाड समिट कर रहा है और हम पाकिस्तान में आज भी एक चीज से लड़ रहे हैं और वो क्या लड़ रहे हैं कि यार अब साढ़े बंदे मारी जा रहे हैं। मतलब दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी, ये है हम देख रहे हैं आज। इंडिया देखें, फिर वो बातें तो होंगी, चीजें तो चलेंगी, लोग बातें तो करेंगे, लोग माफ तो नहीं करेंगे कि एक तरफ सिचुएशन क्या है और दूसरी तरफ सिचुएशन क्या है। एक तरफ हम ये कहने की कोशिश करते हैं कि भाईजान देखो मोदी साहब और इंडिया जो है वो जीसीसी से भी ताल्लुकात बढ़ा गए बिकॉज ऑफ हमारे इन हालात की वजह से ना। ये जो हालात हमने पैदा किए हुए हैं, इन हालात की वजह से इंडिया के पास बड़ी तगड़ी अपॉर्चुनिटी आ गई। मैं अगले दिन आई मेट समवन इन द यूनाइटेड स्टेट्स हियर। मैं एक चीज के ऊपर बड़ा कमिटेड हूं और कन्विंस्ड हूं कि अमेरिका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात ऐसे होने चाहिए थे, लेकिन हमने अमेरिका के साथ ताल्लुकात भी खराब कर लिए, हमारे अफगानिस्तान के साथ भी ताल्लुकात खराब हो गए। दुनिया अफगानिस्तान छोड़ छाड़ के हाथ झाड़ के चली गई, वहीं बैठे हुए हैं। वो हाथ झाड़ के चले गए हैं इस खित्ते से, हम वहीं बैठे हुए हैं। आज मोदी जो है वो क्वाड समिट्स कर रहे हैं
और हमारे वजीर आजम को खबर आई होगी, सर 11 सफीरों पे हमला हो गया जनाब पाकिस्तान के अंदर। आप मुझे ये बताएं, दुनिया का कौन सा ऐसा मुल्क है जहां पे ये होता है? इवन कि अफगानिस्तान के अंदर भी ये नहीं होता यार। उसकी वजह क्या है? थैंक्स टू द पॉलिटिकल डिवीजन इन द कंट्री। हमारे मुल्क के एक बहुत बड़े लीडर साहब हैं, हमारे मुल्क के बहुत बड़े लीडर साहब हैं जिनको इमरान खान कहा जाता है। ये साहब जो हैं, ये जो जिनकी दरमियान में पिक्चर मैंने लगाई है, इनका एक वजीर आला है, वो कहता है नहीं, मैं दहशत गर्दों से खुद बात करूंगा। ये कहता है कि मैं अफगानिस्तान से खुद बात करूंगा कि हमें मत मारो प्लीज, हमें मत मारो, हमें माफ कर दो। माफिया मांग रहे हैं दहशत गर्दा को। कभी माफिया मांगने से भी रियासतें जो हैं वो बची हैं। इतने तो लित्र पौला चलना चाहिए, जो सही बात है, बट सॉरी फॉर यूजिंग दीज वर्ड्स। ठीक है, दहशत गर्दों से आप ये थोड़े कह सकते हैं कि सर प्लीज ये आज ये हालात ठीक नहीं है। अमेरिकन जैसे करते थे अफगानिस्तान में, सच्ची बात है। उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना होता था, कैनवाय मूव कराने होते थे तो रैंसम देते थे वो, कि यार हमारा अरबों करोड़ों डॉलरों का असले अरबों डॉलरों की ये चीजें हैं, ये कोई इसमें आप ऐसा ना कर दें कि ये चीजें भाई हमारी तबाह हो जाएं और ऊपर से हमें दोबारा लाने में भी खर्चा आए, सारा कुछ आए। तो वो ये चीजें करते रहे हैं, सुनने में आता है बहुत सारे मुल्कों के, इफ नॉट अमेरिकन और मुल्कों के लोग ये करते रहे हैं कि यार इनको दो थोड़ा सा पैसा कि चुप कर जाए आप हमें। अब मुझे ये बताएं, दुनिया कहाँ की कहाँ पहुंच गई है? असि अज भी वो डिस्कस कर रहे हैं, वही गल्लां हो रही हैं। ठीक है जी। अब डीआईजी साहब ने वहां पे जो पुलिस वाले हैं वो कहते हैं कि एक्सप्लोजन हुआ, एक रिमोट कंट्रोल्ड इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस, आईईडी बोलते हैं। इट मींस कि उनको पहले ही पता था इस रूट का। मुझे ये बताएं ना यार, आपको पहले ही पता था उस रूट का, उनको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। जो बस थी, जिस बस के अंदर या जिस गाड़ी के अंदर एम्बेसडर्स थे, अगर उस पे अटैक हो जाता तो पाकिस्तान का डिप्लोमेटिकली कुछ नहीं रहना था। सच्ची बात तो ये है। आज हम बड़े खुश हैं, एम्बेसडर सेफ हैं, खुश हैं और उनको सेफ जगह पे ले दिया गया है। अब हेलीकॉप्टर उड़ेंगे, तो पहला हेलीकॉप्टर उड़ा लो, ना लेके जाओ उन लोगों को गाड़ियों पे। यार क्या बात करते हो? 2-3 हेलीकॉप्टर हायर करो, जान छुड़ाओ। आपको जो पता आपके मुल्क के हालात क्या हैं, और हम वहां पे एक लोकल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में उनका जो दौरा कराना है, जी दौरा कराना है जी हमने। ओ यार वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स नो कह जो इत्थे आ जाए, इस्लामाबाद आ जाए। आपको नहीं आपके मुल्क के हालात का पता, आपको नहीं पता कि वहां पे क्या है और क्या नहीं है। क्वाड के कंट्रीज, ये जो कंट्रीज अभी मिल रहे हैं, ये है क्या है? एक तो इन सब की मिला के अगर देखा जाए तो 1.9 बिलियन इनकी पॉपुलेशन है। 44% जो है इनका टू वे ट्रेड है इंडो पैसिफिक के अंदर। 34.8 बिलियन इनका जॉइंट जीडीपी है और 30% ग्लोबल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो 30% ऑफ द वर्ल्ड है। जिस तरह आपने खुद फरमाया है पहले ही, 2025 में इसी क्वाड को होस्ट करेगा भारत। चीमा साहब, इसके बाद क्या होगा? कल जाएंगे मोदी साहब नासा कॉलिसियम के अंदर, जो एक स्टेडियम है, उसके अंदर 16,000 लोग जो होंगे भारतीय डायस्पोरा के, जो इकट्ठे होंगे। बल्कि चीमा साहब, मैंने बड़े क्लोजली देखा है, मेरी खुद का जाने का था वहां उस इवेंट में, क्योंकि मेरे बहुत ज्यादा दोस्त गए हैं, बल्कि आज जा चुके हैं, लेकिन मैं अपनी कुछ मसरूफियात की वजह से नहीं जा सका। मुझे ये जरूर है कि मैं पिछली दफा, जब पहली दफा मोदी साहब न्यूयॉर्क आए थे, तो आई वाज पार्ट ऑफ द इवेंट और इट वाज सच अ वेल ऑर्गेनाइज्ड। मेरे पास अभी भी टी शर्ट मैंने उस 2016 की संभाल के रखी है, जिस पे मोदी साहब की तस्वीर थी। उसके बाद चीमा साहब क्या होगा? एक बिजनेस राउंड टेबल जो है वो सीईओज उसके ऊपर बैठेंगे, उसमें करेंगे। और खासकर जो उस पर जो नोट करने वाली बात है, सिर्फ उस पर कटिंग एज टेक्नोलॉजी को डिस्कस किया जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, क्वांटम कंप्यूटिंग को, और सेमीकंडक्टर के जो बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओज हैं वो इकट्ठे होंगे, उसको मिलेंगे। उसके बाद चीमा साहब वो 23rd को समिट ऑफ द फ्यूचर को खिताब करेंगे और उसके बाद वो वापस चले जाएंगे। यहाँ पे जो कुछ इस वक्त जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे कि उनके स्ट्रिप के ऊपर कुछ कंट्रोवर्सीज भी इस वक्त चल रही है। सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी क्या है
डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अगले दिन जहां किसी अपनी रैली के अंदर स्पीच दे रहे थे तो उन्होंने यकलख पता नहीं क्या ख्याल आया, उन्होंने साथ ही मोदी साहब की बातें शुरू कर दी। लेकिन उन्होंने स्टार्ट गलत लिया, उन्होंने भारत को अब्यूजर कहा। फाइनेंशियल जो दुनिया की फाइनेंशियल ट्रेड को उन्होंने कहा कि इंडिया भारत जो है अब्यूजर है, लेकिन मैं मोदी साहब से मिलूंगा। लेकिन साथ ही मैंने देखा जो वो खासकर उन्होंने जो वो रेड फ्लैग खड़ा किया अब्यूजर कह के, इस वक्त जो भारत के फॉरेन अफेयर्स डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरी हैं उनका नाम है विक्रम मिस्री, फॉरेन सेक्रेटरी, उन्होंने फौरन उसको रद्द किया कि अभी तक हमारी कोई उनके साथ मीटिंग अरेंज नहीं हुई है। तो दोस्तों आपने देखा कि पाकिस्तान में जैसे ही 11 देश के एम्बेसडर पर हमला होने की खबर सामने आई, पाकिस्तानी मीडिया अपने देश के हालातों पर रोती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें राज हिंदुस्तान।